तो बेटा मेमोरी की भी सर्विस आपको प्रोवाइड कर, जैसे बेटे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर हमने जो चीजें ओपन की हुई हैं ये आप देख सकते हैं। अगर मैं प्रोसेसेस में जाऊँ तो ये चीजें हमने ओपन की हुई हैं, ये आपको दिखाई दे रही हैं। Welcome to Computer with Salman. I am Salman Ahmed, a young passionate programmer and a computer science teacher. Let's learn, build and grow together. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा बेटा, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने लगे हैं बेसिकली 10 कंप्यूटर साइंस को। जैसा कि बेटे मैंने आपसे कहा था कि मंडे से आपको 10 क्लास के भी लेक्चर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो बेटा ऑब्वियसली आप जानते हैं कि इसकी एक नई बुक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। इसमें टोटल बेटे 8 चैप्टर्स हैं और बेटा पहले चैप्टर का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। अच्छा बेटा, जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल में सिर्फ आपकी लर्निंग नहीं होती, लर्निंग के साथ आपकी बुक में मार्किंग भी ऑब्वियसली करवाई जाती है और साथ बेटे इसके आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। बेटा ये आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा, सलमान ब्लॉग्स के नाम पर मेरी वेबसाइट है, जैसे कि आप जानते हैं। इसके बेटे मैंने नोट्स भी अपलोड कर दिए हुए हैं, जो आज हमारे टॉपिक्स क्लियर होंगे आप वहाँ से इसको कर सकते हैं। ये इजी वर्डिंग में आपको नोट्स मिल जाएंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि हर वीडियो में आपको बताया गया है कि ये कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज होते हैं। उसके बाद बेटा इसके नीचे आप एमसीक्यूज को टेस्ट कर सकते हैं कि जो आपने लेक्चर सुना है आपको उसकी कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है। जैसे कि मैं इधर सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं रैंडम बेटा कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट रीडिंग, लेकिन सिर्फ आपको एक मतलब बता रहा हूँ कि कैसे। और इन द एंड बेटे आपने सिंपली जब ये फिल हो जाएंगे आप इस पर क्लिक कर देंगे। अभी ये रिजल्ट शो नहीं करेगा क्योंकि जब तक मैं ये सारी फिलिंग्स नहीं करूंगा मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा। और बेटा एंड पर आप इससे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये यहाँ से डाउनलोड हो जाएंगे। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो हियर यू कैन सी दैट बेटे ये डाउनलोड हो चुके हुए हैं और उसके बाद आप इनका सिंपली प्रिंट निकलवा सकते हैं। अच्छा बेटा, आप लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अब बेटा जैसे कि आपको पता है इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट कि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का टाइटल का क्लियर होना जरूरी है। तो चैप्टर के टाइटल में ना दो चीज़ें हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका स्ट्रक्चर है, मतलब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और उसकी सर्विसेज के बारे में। तो बेटा वन बाय वन इन दोनों चीज़ों को देखते हैं ये क्या चीज़ें हैं, लेकिन उससे पहले ऑब्वियसली हम ऑपरेटिंग सिस्टम को देखेंगे। तो लेट्स सी व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, बेटा जैसे कि आप जानते हैं आपने 9 क्लास में यू मस्ट रेड अ चैप्टर, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 5, जिसमें सॉफ्टवेयर सिस्टम था। तो उसमें आपने सॉफ्टवेयर की टाइप्स पढ़ी होंगी, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर था बेटा और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था। मैं इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेता हूं ताकि आपको बेटा समझ आ जाए। तो बेटा यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दूसरी साइड पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो बेटा इसके इमोजीज या लोगो से भी आपको कुछ आइडिया हो रहा होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर हम उन सॉफ्टवेयर को कहते हैं बेसिकली जो प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, सिंपल वर्डिंग में जो प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसे हम खुद इंस्टॉल करते हैं। इसका दूसरा डिफरेंस ये होता है बेटे कि इन सॉफ्टवेयर को अगर आप अनइंस्टॉल करते हैं तो आपकी जो हार्डवेयर है या डिवाइस है उस पे इफेक्ट्स आएंगे, वो काम करना छोड़ देगी या प्रॉपर्ली काम नहीं करेगी। लेकिन दूसरी साइड पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, आप इन्हें इंस्टॉल करें अनइंस्टॉल करें आपकी डिवाइस पे कोई इफेक्ट नहीं आता। जैसे ही कोई भी हार्डवेयर परचेज करते हैं तो बेटा उसमें कुछ पहले से सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसी तरह जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी कौन सा सॉफ्टवेयर है बच्चों, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका काम होता है पूरी की पूरी हार्डवेयर, इन शॉर्ट ये है कि पूरी की पूरी डिवाइस को कंट्रोल करना। ऑब्वियसली हार्डवेयर या डिवाइस कह लें सिंपली, तो उसके अंदर आपकी हार्डवेयर है या उसके जो सॉफ्टवेयर है इंटरनली, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी कौन कंट्रोल कर रहा होगा बेटे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और इन शॉर्ट वही है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, जैसे मैंने लिखा हुआ है, इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। वही बात है बेटे कि आपकी सारी की सारी हार्डवेयर के रिलेटेड चीज़ें हों या सॉफ्टवेयर के रिलेटेड चीज़ें हों, वो सारा कौन मैनेज करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा बेटे, ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स हैं। विंडोज़ का सबको पता है, आपने इनकी टाइप्स को पढ़ा होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स में ये सारा लॉन्ग आता है। एंड्रॉयड का आप सबको पता है कि आप एंड्रॉयड मोबाइल जो करते हैं, इसका मतलब बेटे हम उसे एंड्रॉयड मोबाइल क्यों कहते हैं, क्योंकि हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं उसका नाम होता है एंड्रॉयड, इसलिए हम कहते हैं कि हम एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। अच्छा बेटा आगे फर्दर देखते हैं। अब आगे आता है ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। तो बेटा स्ट्रक्चर जो होता है ना, यहाँ पर एक वर्ड मेंशन है स्ट्रक्चर। बेटा स्ट्रक्चर कहते हैं डिज़ाइन को, किसको कहते हैं, डिज़ाइन को या फॉर्मेशन को। इन शॉर्ट आप ये कह लेंगे कोई भी चीज़ किन किन कंपोनेंट्स या पार्ट से मिलकर बनी हुई है उसको बेटे हम कहते हैं स्ट्रक्चर, डिज़ाइन या फॉर्मेशन। जैसे कि बेटे मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ तो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रही होगी। अब जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिकली बेटा ये स्ट्रक्चर लेयर है, मतलब ये लेयर की फॉर्म में होता है। ये मेन 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है। अब एक साइड पे यूज़र होता है, मतलब आप ऐप यूज़ करें, ठीक है, उसको। अब दूसरी साइड पे आपकी हार्डवेयर है और
दरमियान में क्या है बेटे, कर्नल। कर्नल बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट ही होता है। अब लेट सपोज बेटे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, मैंने क्लिक किया। अब ये जो सिग्नल है बेसिकली अगर आप डायग्राम को देखें आइडिया होगा कि आपका सिग्नल किसके पास जाता है, कर्नल के पास, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास जाता है। वो सारा उसकी प्रोसेसिंग करके जो जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी करके आपको किस पे शो कर रहा होता है, बेसिकली हार्डवेयर मतलब आउटपुट जो आपने देखी आउटपुट शो हो रही है तो वो आपको किस पे शो हो रही है, आपकी हार्डवेयर पे। तो बेटा ये इस तरह स्ट्रक्चर या ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा होता है। यूज़र जो भी एक्शन करता है उस एक्शन को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके उसका जो भी रिजल्ट होता है या आउटपुट होती है उसको हार्डवेयर पे डिस्प्ले कर देता है। सो बेटा दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर। इसमें 3 लेयर्स होती हैं बेटा, इसमें बहुत कुछ हो रहा होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में बहुत कुछ हो रहा है। इसमें मेन आपने ये याद रखना है, इसको कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। इसमें 3 लेयर्स हैं। तो पहली लेयर बेटा यूजर की लेयर आती है। यूजर हम किसे कहते हैं, हम जो भी इस्तेमाल कर रहा है हार्डवेयर उसे हम यूजर कहते हैं। अब उसका जो भी एक्शन होगा वो किस लेयर के पास जाता है, कर्नल वाली के पास। बेसिकली बेटा जैसे मैंने आपको एक बात बताई है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है। इसका काम होता है डेटा को प्रोसेस करना। ये सारा कुछ, ये सारी जितनी भी चीजें ये सारी किस में आती हैं, कर्नल में। अब उसको प्रोसेस करके किस लेयर पे आगे फॉरवर्ड कर देना, वो होती है हार्डवेयर लेयर। बेटा दैट्स इट, इसको कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। इसका फ्लो आपको कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा होगा कि यूजर जो भी एक्शन करेगा वो ओएस के पास जाएगा मतलब कर्नल के पास, कर्नल उसको प्रोसेस करके हार्डवेयर पे डिस्प्ले कर देगा। जैसे कि बेटे आपको इधर एग्जांपल भी दिखाई दे रही होगी, मैंने पहले भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया। आप मोबाइल के किसी भी आइकन पे क्लिक करें, आपका सिग्नल किसके पास जाएगा, कर्नल के पास। कर्नल बेटा उसको प्रोसेस करके आपकी हार्डवेयर पे उसको क्या कर देगा, मतलब डिस्प्ले स्क्रीन पर उसको शो कर देगा। अब बेटा नेक्स्ट हम सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर द सर्विसेज। अब बेटा सर्विसेज का मतलब होता है फैसिलिटीज या फंक्शन जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जब आप क्लिक करते हैं तो आपकी इनपुट को मैनेज कौन कर रहा है, बेटा डेफिनेटली कर्नल, जिसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। तो ये आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि वो आपकी इनपुट को क्या कर रहा है, जैसे मैंने लिखा हुआ इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, इसमें आपकी आउटपुट भी आएगी, सारा कुछ प्रोसेस भी कर रहा है। तो ये जितनी भी आपकी प्रोसेसिंग के रिलेटेड है, आपको पता है जैसे कि आप जानते हैं जब भी कोई चीज ओपन होती है तो वो सबसे पहले किस में लोड होती है, बेटा रैम में लोड होती है। तो बेटा मेमोरी की भी सर्विस आपको प्रोवाइड कर, जैसे बेटे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर हमने जो चीजें ओपन की हुई हैं ये आप देख सकते हैं। अगर मैं प्रोसेसेस में जाऊं तो ये चीजें हमने ओपन की हुई हैं, ये आपको दिखाई दे रही है। ये बेटा सारी की सारी किसमें मौजूद है इस वक्त, रैम में। क्योंकि जब भी आप कोई चीज ओपन करते हैं वो तो सबसे पहले किसमें लोड होगी, वो बेटे रैम में लोड होगी। तो ये बेटा सारा कुछ उससे रिलेटेड है। और अगर बेटे आपको डिटेल से जानना है कि बेसिकली चीज़ें रैम में कैसे लोड होती हैं और कैसे फैच होती हैं और कौन फैच करता है, तो बेटा ऊपर आपको एक वीडियो का लिंक मिल रहा होगा, उसमें आप इसके बारे में डिटेल से जान सकते हैं। अब आगे बेटे हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ सेंट्रल सिस्टम कंट्रोलर। बेटा ये बड़ा सिंपल सा है, आप ये डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर वही बात है। सेंट्रल सिस्टम कंट्रोलर का मतलब ये है कि यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान जो भी यहाँ यूज़र और हार्डवेयर की इंटरेक्शन किसके थ्रू हो रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल सिस्टम कंट्रोलर। सिंपल कि ये यूज़र से डाटा लेता है, उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके आपकी हार्डवेयर पे शो कर देता है। तो इसे इसलिए हम कहते हैं सेंट्रल सिस्टम कंट्रोलर। सिंपल इज दैट, इसको कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है बेटे हमारे पास रोल इन यूजर हार्डवेयर इंटरेक्शन। ये वही चीज़ है बेटे, अगेन वही चीज़ हमारे पास आएगी कि आपका डाटा किसके पास जाएगा, यूज़र का जितना भी एक्शन है वो किसके पास जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। ऑपरेटिंग सिस्टम उसको किस पे भेज देगा, हार्डवेयर। जैसे मैंने कहा आउटपुट टू द यूज़र, कि यूज़र को क्या शो हो जाती है, आउटपुट। जो भी उसका एक्शन होगा उसके अगेंस्ट रिएक्शन शो हो जाएगा, या आप कह लें कि इनपुट का उसको आउटपुट शो हो जाएगा। उसके बाद है बेटे हमारे पास फर्दर रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन मल्टी यूजर इन्वायरमेंट टास्क। बेटा मल्टी यूजर इन्वायरमेंट टास्क का मतलब है कि एक सिस्टम को मल्टीपल यूजर यूज कर रहे हैं। तो बेटा इसकी डिटेल थोड़ी नोट्स में से देखते हैं। जैसे कि आपको पता है ये हमारे नोट्स हैं और हम जो टॉपिक पढ़े हैं वो है बेटा मल्टी यूजर वाला। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप मल्टी यूजर पे पहुंच जाएंगे। अब मल्टी यूजर पे ये कैसे काम कर रहा है, अब देखिए बेटा जैसे मैंने कहा था एक सिस्टम को मल्टीपल यूजर इस्तेमाल करें तो इसकी क्या उधर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि सेपरेट आपने अकाउंट क्रिएट करनी है, उनकी जो प्राइवेसी है उसको प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद ऐसा ना हो कि एक पर्सन के जो डेटा है वो दूसरा यूज़ कर रहा है, दूसरा वाला पहले वाले का डाटा यूज़ कर रहा है, तो बेटा ये चीज़ें उसमें मौजूद नहीं होनी चाहिए। तो ये होता है बेटा मल्टीपल यूज़र इन्वायरमेंट। इसका बेटा आपने सिंपल रखना है कि एक सिस्टम को मल्टीपल यूज़र इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या आती हैं, अकाउंट सेपरेट होने चाहिए, उनके दरमियान प्राइवेसी होनी चाहिए, जो भी चीज़ें शेयर हो रही हैं। जैसे बेटे आपको पता है कि ओएस हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसमें ऑब्वियसली सीपीयू यूज़ हो रहा है, मेमोरी यूज़ हो रहा है, तो बेटा वो जितने भी
भी यूजर हैं उन सबको इक्वल मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले वाले को ज्यादा स्पीड मिले कि दूसरे वाले को कम। ये सारी चीजों को मैनेज करना होता है किसने बेटा? ओएस ने, ऑपरेटिंग सिस्टम ने। अच्छा बच्चों, फर्दर मूव करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा बेटा, यहाँ पर एक वर्ड मेंशन है अनऑथराइज्ड एक्सेस। इसका मतलब ये है कि ऐसा पर्सन जिसका वो अकाउंट नहीं है, अब ऐसा ना हो कि कोई भी आए पर्सन वो किसी के भी अकाउंट को एक्सेस कर ले। इसको भी प्रिवेंट या इसको भी प्रोटेक्ट किसने करना है? वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ने ही करना है। ये सारा किसके अंदर आएगा बच्चे? ऑपरेटिंग सिस्टम के ही अंदर आएगा। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी, जैसे कि बेटे मोबाइल फोन है, आप पासवर्ड लगाते हैं, आप फेस लॉक लगाते हैं, आप फिंगरप्रिंट लगाते हैं, आप जैसे ही आप उसको इनपुट कर रहे होते हैं वो बेटा आपको आइडेंटिफाई कर रहा होता है क्या ये पर्सन कोई अनऑथराइज तो नहीं है। और अगर अनऑथराइज है मतलब अगर आपकी फिंगरप्रिंट मैच नहीं होती, आपका पासवर्ड मैच नहीं होता, वो डिवाइस के लिए क्या होगा? अनऑथराइज, मतलब आपको वो फिर एक्सेस प्रोवाइड नहीं करेगा। उसके बाद है बेटा फर्दर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग यूजर अकाउंट। इसका मतलब वही है जो आपको ऊपर बताया कि एक से ज्यादा यूजर्स हैं, एक ही सिस्टम को यूज कर रहे हैं। अब उनकी जो फाइल्स हैं या पासवर्ड्स हैं, सेटिंग है, वो दोनों के लिए डिफरेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल बेटा अगर आप एक कंप्यूटर लैब में बैठे हैं तो ऑब्वियसली हर स्टूडेंट का क्या होगा? अपना लॉगिन पासवर्ड होगा, उसकी अपना डाटा होगा। तो इस तरह क्या होगा बेटा? हर एक का काम सेपरेट हो जाएगा और साथ क्या हो जाएगा? सिक्योर हो जाएगा कि पहले यूजर का डाटा सेकंड वाला यूजर यूज कर रहा है या उसको एक्सेस, और सेकंड वाले यूजर की डाटा की पहले वाले को। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये भी सारा बेटा मैनेज किसने करना है? यूजर अकाउंट को ऑपरेटिंग सिस्टम ने ही मैनेज करना है। बेटा आगे फर्दर जो आपको पता है ये चीजें हम देख चुके हुए हैं, क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग यूजर अकाउंट। अब बेटा आपके पास आगे कुछ क्वेश्चन है। जैसे आपको पता है कि हर वीडियो में आपके पास कुछ क्वेश्चन होते हैं, एक क्विज होता है। तो बच्चे यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन है, आपने इनका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। अब बच्चे इसकी बुक से मार्किंग कर लेते हैं। तो ये हमारा चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, ये इंट्रोडक्शन है, इसको सिर्फ आपने एक दफा रीड करना है। उसके बाद हमारी यहाँ से मार्किंग स्टार्ट होगी बेटे। तो बेटा आपने इसका आंसर जो करना है वो यहाँ से लेकर आपने इसको करना है बेसिकली यहाँ तक, एटलीस्ट यहाँ तक। उसके बाद बेटे इसको आपने यहाँ से लेकर इसको यहाँ तक करना है गिवन टाइम तक। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा रोल इन यूजर हार्डवेयर इंटरेक्शन। तो बेटा इसको आपने फुली करना है, ये आपकी फुली है। और इसकी बेटा इजी एग्जांपल आपको यहाँ मिल जाएंगी, ये नोट्स में आपको सारी चीज़ें मिलनी है। अच्छा बेटा यहाँ पर मैंने मल्टीपल भी एग्जांपल्स दी होंगी यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स आपको मल्टीपल मिल सकती हैं, जैसे कि यहाँ पर। तो इनमें से आप एक आधी एग्जाम्पल कर सकते हैं। ये मल्टीपल एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि आपको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया जाए, रियल लाइफ एग्जाम्पल दी जाए कि बेसिकली रियल लाइफ में या डेली लाइफ में इस्तेमाल कहाँ पर होगा। और अगर आपको ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं मिलते तो बेटा फिर आपको समझ ही नहीं आएगी। तो याद रखिएगा, जैसे आपको पता है इस चैनल में आपकी स्वॉटिंग नहीं करवाई जाती, आपको प्रैक्टिकली ट्रेन किया जाता है। तो बेटा हमने स्वॉटिंग करनी भी नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसे मैंने इसके मतलब भी आपको बताए हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मल्टीपल यूजर इन्वायरमेंट टास्क हैं। ये सारा बच्चे अगर आपने यहाँ से करना है तो फिर ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन इससे कई गुना बेटर आपको नोट्स में से मिल जाएगा। आप यहाँ से कर सकते हैं। तो बेटा आप ये यहाँ से कर सकते हैं, इस पे काफ़ी बेटर लिखा हुआ है। उसके बाद है बच्चे क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग यूज़र अकाउंट। इसको अगर आपने करना है तो डेफिनेटली ये यहाँ तक है, और नीचे अगर आपने एग्जाम्पल करनी है तो ये आपको सारी करनी पड़ेगी। लेकिन अगेन बेटे आप यहाँ से कर सकते हैं, ये बेटर है। सो बेटा दैट वाज आवर टुडे टॉपिक। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching students and kindly don't forget to subscribe.